बहू की एक्टिवा ये प्रिंस के बॉस के घर के बाहर क्या कर रही है? पर बहू तो घर से बोल के ये निकली थी कि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, फिर वो यहाँ क्या करने आई है? नहीं, एक काम करती हूँ, नंबर चेक करती हूँ। हाँ, नंबर भी वही है तो ये बहू की एक्टिवा, पर यहाँ समझ में नहीं आया। एक काम करती हूँ, प्रिंस को जाके बताती हूँ। प्रिंस, बहू ना झूठ बोल के गई है। अरे अपने मायके नहीं गई है, वो तेरे बॉस के यहाँ पर गई है। मम्मी आप ये क्या बोल रही हो? आपके सामने तो नेहा सारी पैकिंग करके घर से गई है और वो पहुंच भी गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई है। अरे नहीं बेटा, नेहा अपने घर नहीं गई है। मैंने उसकी एक्टिवा ना तेरे बॉस के घर के नीचे देखी है खड़ी हुई। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्टिवा किसी और की हो। जरूरी तो है नहीं है ग्रे रंग की एक्टिवा पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास होगी। हो सकता है वो एक्टिवा किसी और की हो, आपको गलतफहमी हो गई हो। अरे प्रिंस, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन फिर बाद में मैंने ना एक्टिवा का नंबर चेक किया और वो नंबर ना बहू की एक्टिवा का नंबर था। तब जाकर के मुझे यकीन हुआ। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने नेहा की एक्टिवा मेरे बॉस के घर के बाहर देखी? मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही तो नेहा से बात हुई थी और वीडियो कॉल पे बात हुई थी। फिर ये सब कैसे हो सकता है? चलो आप बोल रहे हो तो एक काम करते हैं, चल के ना मेरे बॉस के घर के बाहर ही देख लेते हैं कि वो एक्टिवा आखिरकार है किसकी। चलिए आप। हाँ, ठीक है। देख बेटा, मैंने कही थी ना बहू की एक्टिवा ये तेरे बॉस के घर के बाहर। हाँ मम्मी, एक्टिवा तो नेहा की है, पर ये एक्टिवा मेरे बॉस के घर के बाहर क्या कर रही है? मैं एक काम करता हूँ मम्मी, नेहा को ना कॉल करके पूछ लेता हूँ। कितना अच्छा प्लान है ना। मैंने अपने पति को बोला कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं यहाँ उसके बॉस के घर आई हूँ। अब ना हमारे पास टाइम ही टाइम है, शाम तक की बोलकर और आई हूँ मैं। सही किया बेबी। अब उसको क्या मालूम कि उसकी पत्नी का अफेयर उसी के बॉस से चल रहा है और उसकी बीवी झूठ बोलकर अपने मायके नहीं जाती, उसके बॉस को प्यार करने आती है। क्या बात है डार्लिंग, मजा बांध दिया तुमने तो। ये क्या? अरे ये तो प्रिंस का कॉल आ रहा है, पर मैं तो इससे अभी भी बात करके आई थी। पता नहीं कॉल क्यों आ रहा है। तुम एक काम करो, इसका फोन मत उठाओ। पूछे तो बोल देना कि चार्जिंग पे लगा हुआ था। हाँ सही कह रहे हो, मैं ना इसका कॉल वॉल नहीं उठाऊंगी। घर पहुंच के बोल दूंगी कि फोन ना चार्ज पे लगा हुआ था। अरे ये तो कॉल ही नहीं उठा रही है। एक काम करता हूँ मम्मी, वीडियो कॉल करके देखता हूँ, क्या पता वीडियो कॉल उठा ले। अरे अब तो ये वीडियो कॉल कर रहा है, कहीं इसको शक तो नहीं हो गया ऐसा वैसा कुछ? तुम एक काम करो, इसका वीडियो कॉल उठा लो, मैं है ना साइड हो जाता हूँ। नहीं, मैं वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। अरे वो तुम्हारा घर देख के समझ जाएगा कि मैं उसके बॉस के घर पे हूँ। अरे छोड़ो ना, बोल देना कि चार्ज पे था। जैसे फोन नहीं उठाया वैसे वीडियो कॉल नहीं उठाया, खत्म काम, मैटर क्लोज। मम्मी ये तो वीडियो कॉल भी नहीं उठा रही है। एक काम करते हैं, तेरे बॉस के घर चलते हैं और वहाँ जाकर के तेरे बॉस से पूछते हैं कि नेहा की एक्टिवा यहाँ क्या कर रही है। हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, अंदर चल कर ही पूछते हैं। चल। बेबी एक बात बताऊं, वैसे प्लान तुमने एकदम जबरदस्त बनाया है। हर वीक ना तुम यही झूठ बोल के ना मेरे पास आया करो, अब फिर हम दोनों मिलके करा करेंगे पार्टी। और उस समय ना मैं क्या करा करूंगा, तुम्हारे पति को ओवरलोड कर दिया करूंगा। ना तुम्हें फोन करा करेगा, ना तुम्हें परेशान करा करेगा। वो वहां करेगा काम और यहाँ हम दोनों करेंगे आराम। कितना मजा आएगा। क्यों बेबी, है ना? बेबी घर पे मिलना सबसे सेफ है। बाहर मिलो तो लोगों की टेंशन रहती है, कहीं कोई देख ले, कहीं कुछ हो जाए। इससे अच्छा तो ये रहा कि तुम घर आ गई और ऐसी घर ही आ जाया करो, सबसे बेस्ट रहेगा, एकदम सेफ सिक्योर। सही कह रहे हो एकदम बेबी तुम। अब यही किया करूंगी हमेशा। अरे इस वक्त तुम्हारे गेट पे कौन है? अरे यार इस समय कौन आ सकता है? तुम एक काम करो, जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ ठीक है, मैं पर्दे के पीछे छुपती हूँ। हाँ। अरे नेहा तुम्हारा फोन। अरे प्रिंस, तुम ये क्यों आए हो? अरे सर वो क्या है ना, मैं और मेरी मम्मी आपके घर के सामने से निकल रहे थे और सिंगानिया की फाइल में कुछ इशू आ रहे थे,
तो मैंने सोचा जब यहाँ से निकल ही रहा हूँ तो मैं आपसे वो इशू क्लियर करता हुआ निकल जाता हूँ, इसलिए मम्मी को लेके आपके घर पे आ गया। अब प्रिंस देखो, ऐसा है मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में देखेंगे इसे। सर बता दीजिए ना, आपको तो मालूम है सिंघानिया जी का प्रोजेक्ट है, अर्जेंट प्रोजेक्ट है। चलो ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है? सर 1 मिनट, मैं अपनी पत्नी को कॉल कर लूँ। अरे यार, ये सब कुछ तुम अपने घर पे करना, यहाँ मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ भाई। सर बस 2 मिनट। बात क्या है ना, मेरी पत्नी का कॉल नहीं उठ रहा है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बस 2 मिनट। मम्मी, आपको नेहा के फोन की रिंगटोन की आवाज आई? हाँ बेटा, मुझे भी सुनाई दे रही है, पर यहाँ नेहा का फोन कैसे हो सकता है ना सर? अरे कौन सी आवाज? अरे मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। सर आपको आवाज सुनाई नहीं दी या ना सुनने का झूठा ड्रामा कर रहे हो? मेरी पत्नी का फोन आपके घर पे क्या कर रहा है? प्रिंस, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई फोन नहीं बज रहा है। और सुनो, तुम मेरा समय खराब कर रहे हो, ज्यादा मेरा समय मत खराब करो, जाओ ऑफिस। नेहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बॉस के घर पे ही हो, और मैंने ना तुम्हारी बाहर एक्टिवा भी खड़ी हुई देख ली है, तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप से बाहर आ जाओ। प्रिंस, तुमने यहाँ कर ना सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे बॉस के साथ मिलके ना, हम दोनों तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे और तुमने सब खराब कर दिया। सरप्राइज? किस चीज का सरप्राइज? नहीं है, मेरे बर्थडे निकले हुए 2 महीने हो गए हैं और हम दोनों के एनिवर्सरी निकले हुए 4 महीने हो गए हैं, फिर किस बात का सरप्राइज? झूठ बोलना ना बंद करो। तुम घर से क्या बोल के आई थी कि मैं अपनी मम्मी के घर पे जा रही हूँ, और यहाँ पे तुम मेरे बॉस के घर पे क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं यहाँ तक कैसे आया? मम्मी ना मंदिर से लौट रही थी और मम्मी ने देखा कि मेरे बॉस के घर के बाहर तुम्हारी एक्टिवा खड़ी हुई है, तो उन्होंने मुझे घर पे आके सब कुछ बताया। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि मुझे लगा मम्मी को कोई गलतफहमी हुई होगी, तो मैं उसी गलतफहमी को चेक करने के लिए बॉस के घर के बाहर तक आ गया, और मैंने भी यहाँ पे तुम्हारी एक्टिवा खड़ी हुई देखी। फिर मैंने वहां से तुम्हें कॉल लगाया तो तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। तभी ना मेरे को शक हो गया कि ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम मेरे बॉस के घर के अंदर ही हो। तभी मुझे शक हुआ और मैं समझ गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे बॉस के साथ तुम अफेयर चला के बैठी हुई हो। मम्मी, मेरा आज से इस औरत से कोई भी रिलेशन नहीं है, मेरे लिए मर गई है। एक बेटा, मैंने कहा था ना कि नेहा तेरे बॉस के घर पे ही गई है, तू मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था। आज देख लिया ना तूने अपनी आंखों से, ये यहीं बैठी हुई है। प्रिंस देखो, आई एम सो सॉरी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में आके ना मैंने तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर चला लिया। मुझे ना सही गलत कुछ समझ नहीं आया, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखो प्रिंस, ये तुम्हारा और ये तुम्हारी पत्नी नेहा का ना पर्सनल मैटर है, इसको तुम ले जाओ अपने घर पे जाके सॉर्ट आउट करो। मेरे घर पे ये सब हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, दंगेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अब ये मेरा पर्सनल मैटर हो गया। जब मेरी वाइफ के साथ आप इंजॉय कर रहे थे तब ये पर्सनल मैटर नहीं था। अब मैं इसे अपने साथ में कभी नहीं रखूंगा। जा रहा हूं मैं इसके घर पे और इसके घर वालों को ना पूरी सच्चाई बताऊंगा। नेहा, अब तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ में क्या होता है। चलो मम्मी। प्रिंस, प्रिंस सुनो तो सही। माँ जी,